आप बहुत बैक टू बैक शूट करते होगे, क्यों? नहीं मतलब हम तो मजदूर है दिहाड़ी बोलते हैं पर डे पे लगे हुए। नहीं, मंथली पे हो गए आप लोग? हाँ। अरे वाह, ये तो सुबह उठ के वही थैला उठा के हाँ जी, निकल पड़े। हाँ बट नहीं, लेकिन अच्छा है मतलब बहुत बढ़िया अपना शो। लोगों का इतना प्यार, इतना मतलब आशीर्वाद मिलते हैं इस शो के जरिए जी, कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मतलब और सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हाँ। हमारे इंडियन चैनल्स आती है, जी, लोग इतने प्यार से देखते हैं और क्लास मास, मतलब हर कोई। इट ब्रेक्स थ्रू। हाँ मतलब ऐसा शो मुझे नहीं लगता टेलीविजन इंडस्ट्री में कोई आया होगा कि एक 2-3 साल के बच्चे से लेकर के जी, 70-80 साल के बुजुर्ग तक हर कोई जी को पसंद आता है। मतलब ऐसा कितना एज ऑफ नाउ 3723 एपिसोड आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या सेकंड मोस्ट रनिंग शो इन द वर्ल्ड। कॉमेडी तो ये नंबर वन, बिकॉज आई थिंक जब 2500 एपिसोड हुए थे, हाँ, तब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। अरे वाह, तो अभी हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड में देखिए क्या होता है, वहाँ पे तो सीजन्स होते हैं जी तो ये तो लगातार जब से शुरू हुआ है 28 जुलाई 2008 से, जी, तब से लेकर के अब तक लगातार चल ही रहा है, चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी लीप। नॉर्मली सीरियल में लीप भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ। ये तो जो बच्चे, वही स्टोरी है वही, और बच्चे लिटरली इसी सीरियल में बड़े हुए कई ऑडियंस ही मिलते हैं ना बच्चे। तो मतलब आप सोचिए 2008 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा, वो आज उसकी स्कूलिंग हो गई होगी, एसएससी पास करके कॉलेज में बात करेगा 15 साल। मतलब कई लोग मिलते हैं कि हमारा पूरा बचपन इसी में गया देखते देखते। तो वाकई में ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हम लोग यार कितने साल से हम लोग ये कर रहे हैं। मस्त है, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, फिर आप चाइल्ड आर्टिस्ट एक तरीके से बन गए थे थिएटर नाटक के? या मतलब ये हुआ कि तभी एक तो थिएटर शुरू, अपना टेलीविजन शुरू हुआ था आई थिंक 71 में, दूरदर्शन जी। तो तभी गुजराती का एक प्रोग्राम आता था बच्चों का, ओके, संता कुकड़ी, मंडे। तो उसमें वो छोटे बच्चों का प्ले आता था। तो वो देख करके मैं घर में, जैसे हर छोटा बच्चा नहीं इमिटेट करता है, तो वैसे मैं भी किया करता था। अरे वाह। तो मम्मी ने बापूजी को बोला, पिताजी को मैं बापूजी बोलता हूँ जी, जी। और मम्मी को बा बोलते हैं, यस। तो बा ने बापूजी को बताया कि अरे ये दिलीप में ये कुछ ऐसा हुनर दिख रहा है तो क्यों ना हम कोई अगर कोई क्लास हो या ऐसा उसमें दाखिला करवाए। तो पिताजी ने फिर वो पेपर में तभी वो लिटिल्स थिएटर एकेडमी, हमारे गुरु रामदेव लहुटे जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट वो चिल्ड्रंस प्लेज बहुत बढ़िया करते थे, खुद लिखते थे और प्रोडक्शन लेवल में तो इतना बढ़िया होता था कि एवरी सैटरडे संडे शोज होते थे प्रॉपर प्रोसिनियम में। ओके। और उसमें हाउसफुल हो जाते थे, मतलब बच्चे तो आते थे, बच्चे के साथ साथ उनके माँ बाप भी आते थे। और हर प्ले में कुछ ना कुछ जैसे सीख मिलती है। करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया वो जो उसका प्रोडक्शन लेवल भी होता था सब कुछ। तो फिर उसमें वो इसकी ऐड आई, तो फिर पिताजी ने उसमें मुझे दाखिल करवाया, क्योंकि ये तब की बात है, 70s की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। 77 में, जबकि थिएटर बहुत ही टैबू माना जाता था। नॉर्मली गुजराती फैमिली में होता है कि भाई बिजनेस संभालो, काम धंधा करो, परफेक्ट, ये नाटक वाटक अपने काम की चीज नहीं। सही बोले आप। बट ऐसे टाइम में पिताजी ने, मतलब बस बापू जितने मॉडर्न ख्यालात के थे, और उन्होंने दाखिला करवाया। तो वहां से ये, मतलब मैं कई बार यही सोचता हूँ कि जब बा ने बापूजी को बताया क्या इसके दाखिला करवाते, मान लो अगर बापूजी ने बोल दिया होता कि नहीं ये हमारा काम नहीं है भाई, हम धंधा वंदा गुजराती अपना ये करो, गाले में बैठेगा भाई, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सही बात। वो एक डिसीजन उनका चेंजेस एवरीथिंग। आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो आज जो कुछ भी है मैं समझता हूँ तब डिसाइड हो रहा था, उनकी बदौलत है 100%। तो बस इसी तरह फिर वो उसमें दाखिल हो गए। फिर उसमें तीनों, मतलब मीडियम में वहाँ ट्रेनिंग मिलती थी, 3 साल का कोर्स हुआ करता था। तो बच्चों को जैसे रेडियो प्लेस भी किए हमने, आकाशवाणी में जाके, और वो मतलब रिले भी होता था। अरे वाह। हाँ, और टेलीविजन पे संता कुकड़ी में, अब तभी उन जमाने मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करता था, लाइव। जैसे मंडे 6:30 को वो प्रोग्राम आता था आधे घंटे का, ठीक है, तो वी वर परफॉर्मिंग लाइव इन टीवी सेंटर। अरे वाह। मतलब अगर गलती हुई तो गई नेशनल ऑन एयर, नेशनल मतलब टेलीकास्ट हो गया, सब गलती, बस खत्म। अभी तो इतना उसका रिहर्सल वो इतना मतलब कड़क तरीके से करवाते थे कि मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं।
और फिर ये 3 घंटे का प्ले भी स्टेज का, तो वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब तीनों मीडियम का इतना बढ़िया उसमें एक्सपीरियंस मिला कि धीरे धीरे मतलब वो जो शुरुआत, जो बेसिक, जो फाउंडेशन है जी, वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो आगे जाके बहुत काम आई। मैं भी एक टाइम पे चाइल्ड एक्टर रहा थोड़ा बहुत। हाँ। तो मुझे ये पता है कि इस वजह से एक बिजी जिंदगी की आदत हो जाती है आदमी को। तो आप स्कूल भी करते थे और फिर थिएटर करने के लिए अलग पूरी हाँ, पर दिनचर्या रहती लेकिन थी। उन दिनों क्या था कि आज जो इतना बिजी हो गया है जी। मामला, उतना नहीं हुआ करता था। जैसे अभी चिल्ड्रंस प्ले होते थे तो सैटरडे संडे होते थे, तो पूरा वीक तो आप जैसे फ्री है, या फिर आप स्कूल है तो आप स्कूल गए, शोज भी इतने ज्यादा, अगर टूर पे गए हाँ। तो वही कभी कभार 3-4 महीने में एक बार 3-4 दिन के लिए अहमदाबाद या गुजरात में कहीं शोज करने गए तो गए। वाह। तो इतना मतलब वो बिजी नहीं था। अच्छा, ठीक है। हाँ। आज के जैसा। हाँ। तो इजीली मैनेजेबल था वो। मतलब वो तो अब जैसे भी जब डेली शुरू हुए जी, जी, जी। टेलीविजन में भी, हाँ। तो मैंने कितने साल तक नहीं किया, क्योंकि मैं वीकलीज करता था। तो Okay. मैंने ऐसा रूल बना दिया कि 2 वीकली में करता था सीरियल। जी, तो उसके 4 एपिसोड होते थे। ये शुभ मंगल सावधान का टाइम हाँ, बोल शुभ रहे हैं मंगल, फिर उसके पहले हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, मेरी correct। बीवी वंडरफुल, यस। ये दुनिया है रंगीन, वो सारी हाँ जी, हाँ सीरियल। जी। हाँ। तो उसका क्या कि 4 एपिसोड बनाने होते थे, Yes. एवरी वीक आता था। उसका शेड्यूल 8 दिन का होता था, 2 दिन में 1 एपिसोड करते थे आराम से नीट है भाई। जमा के। तो 8 और 8 16, मतलब 15 दिन करीब शूटिंग होता था। हाँ जी। और बाकी का 15 दिन में थिएटर के लिए रखता था। वाह। तो उसमें टूर वूर अगर हो गया तो बहुत साल मैंने बोला मेरा टेम्परामेंट ही नहीं है, मैं रोज मतलब जैसे। हाँ। लेकिन फिर वो वीकलीज बंद हो गई, God had शुरू हो to गई। have it this way। तो वो भी धीरे धीरे फिर इसमें हम लोग मैं लग गया। सही है। हाँ। मुझे ये बताओ, 89 में फिर मैंने प्यार किया आती है ना, हाँ, हाँ। वो सफर कैसे चालू हुआ फिल्मों वाला? फिल्मों वाला ये हुआ कि मैं जो मैंने बताया कि चित्कार प्ले जो मैं सुजाता जी का कर रहा था, जी। तो वो सुजाता जी प्रतिघात में थी। ओह यस। तो वो थी एक्चुअली तमिल या तेलुगु फिल्म थी, उसकी रीमेक थी। तो उसका जो हिंदी में जो प्रोडक्शन का जो काम दिया था वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन को दिया गया था। अच्छा जी, अच्छा। तो वो लोग सारे सुजाता जी को देखने के लिए वो प्ले देखने आए थे। ओके। तो उसमें मेरा सा एक छोटा सा कॉमेडी हाँ। सीक्वेंस था, तो वो उनको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो एक छोटा सा रोल था कुछ नौकर का, ठीक है। तो वो उसमें मुझे मिला। हाँ तो वहाँ मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था। जी तो एन चंद्रा जी डायरेक्टर थे। जी 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 जी। तो वहाँ पे फिर वो प्रतिघात एक्चुअली मेरी पहली पिक्चर। अच्छा, इन अ मैनर। हाँ, इन अ मैनर, या। और उसमें सूरज जी थे, वो एन चंद्रा जी के एडी थे, मतलब Correct। 3rd या 4th असिस्टेंट थे जी। और एकदम बिल्कुल ही मतलब वेरी डिसेंट एंड यू नो वेरी। वो तो है ही ऐसे हाँ। एकदम। जी जनाब। हाँ जी सर। तो मेरे लिए भी ये फिल्मी माहौल पूरा नया था। हाँ। मतलब किसी को जानते नहीं थे ऐसा। तो शूटिंग पे ये सूरज जी से बातचीत करने में, फिर मुलाकात, ऐसे दोस्ती बढ़ी ऐसे। फिर जब उन्होंने मैंने प्यार किया प्लान की, तो अच्छा मुझे ये पता नहीं था कि वो सूरज मतलब सूरज बरजातिया जी है, राशि के वो वारिस। हाँ। तो जब मैंने प्यार किया वो बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं हाँ। ऐसा एक फिल्म बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें एक रोल करें। तो हमने बोला बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो बोले राजश्री प्रोडक्शन। अरे वो राजश्री प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप डेरे मतलब बहुत मुझे पता आपको नहीं, कोई आइडिया नहीं, ये कोई बरजातिया आइडिया है। नहीं। हाँ, कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं थी जी, शूटिंग के दौरान। जी। तो बोले आप इनकी राजश्री के ऑफिस में आइए। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं मिलने गया और फिर वहाँ देखा माहौल, और धीरे धीरे पता चला कि सूरज जी मतलब सूरज बरजातिया जी है और ये तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मालिक हैं। हाँ जी। हाँ। बट इतने डाउन टू अर्थ, और आज भी आप उनसे मिलिए, मतलब आप इतना मतलब इतने बढ़िया इंसान और पूरा फैमिली, ये नहीं पूरा कि सब लोग। सूरज जी, राज बाबू, सब पूरे इतने अच्छे लोग हैं। हाँ जी, इतना सही बोले मजा आप। आता है उनके साथ काम करने का। जिन लोगों को नहीं पता, वो बात भी एकदम बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही प्यारी आवाज में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम फिर वो soft मैंने spoken। प्यार किया फिर उन्होंने हम आपके यहाँ कौन बनाई, तो हाँ। वापस उसमें भी उन्होंने सामने से मुझे रोल दिया। क्या बात है। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर सिलसिला फिल्मों चलता का शुरू हो गया। जब फिर भी दिल हिंदुस्तानी प्लान की, तो शाहरुख जी ने ही मुझे रोल के लिए, हाँ, अरे वाह, उन्होंने इनवाइट किया। पर लेकिन हुआ ये कि बीच में
एक साल 1, 2 का 4 का शूटिंग रुक गया ओके, और फिर भी दिल हिंदुस्तानी बन गई और रिलीज हो गई। वो पहले आ गई और ये पहले। ये बाद में आई। ये बड़ा होता है देखिए बॉलीवुड में। ऐसा आप लोगों को और पिक्चरों के बारे में पता है तो नीचे कमेंट्स में बताना हमको। ये मैंने देखा है। और ऐसे तो फिल्में आपकी, आपने ऐसे भी प्रोजेक्ट किए होंगे जो कभी रिलीज नहीं हुए, वो भी बड़ा होता है हमारी इंडस्ट्री में। हाँ, नहीं होता है ना काफी। एक फिल्म मैंने की थी जाने भी दो यारो, जी, मतलब दूसरी जो ओरिजिनल है वो तो है है ही। हाँ, जो कल्ट फिल्म है। एक आप लोगों ने और की थी? हाँ, एक और थी, उसमें हमारा डबल रोल था। अच्छा, हाँ, उसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बना हूँ और चोर भी बना हूँ। तो पुलिस इंस्पेक्टर अनुपम खेर जी के साथ है, हाँ। उनका असिस्टेंट, और चोर है वो विजय राज जी के साथ उसका असिस्टेंट है। तो मनाली में शूटिंग किया था और काफी इंटरेस्टिंग रोल था, लेकिन पता नहीं डब्बा हो गई वो पिक्चर आई नहीं। आइश। एक और आई थिंक मिथुन दा के साथ मैंने की थी, वो शायद आई नहीं आई, पता नहीं। हाँ। अनिल गांगुली जी अपने डायरेक्टर बहुत बड़े, ओह। जो रूपा गांगुली जी जी, है of अभी, course। हाँ, उनके पिताजी। अच्छा जी। तो अंगारे, उसमें रूपाली गांगुली जी उसमें हीरोइन थी। अच्छा, हाँ, तो उसमें एक छोटा सा एक सीक्वेंस था, वो भी एक मद्रास में जाके शूटिंग की थी हाँ। मिथुन दा के साथ। और ऐसी काफी 3-4 पिक्चर हैं जो शूटिंग की, लेकिन आई नहीं। पूरी फिल्म खत्म कर दी थी आप लोगों ने? हाँ। अरे राम, ये बड़ा होता है देखिए बॉलीवुड में, हमारा सत्य है। हाँ, मैंने भी किए हैं ऐसी कुछ फिल्में। मैं एडी था उनमें, हाँ। अपने वो पर डे मिल गया, अपना काम बढ़ गया, आगे बढ़ो वाली बात। ये भुलेश्वर, जैसे अपना दिल्ली का चांदनी चौक जो जी। बोलते हैं यहाँ पे, एकदम ओल्ड। मैं कभी नहीं आया। अरे अनबिलीवेबल, मतलब आप मेरे को ये घुमा रहे हो एक आज। ये भाई साहब तो पार्क करके बैठे, तो अपने को साइड से निकलना पड़ेगा मुझे। वो टैक्सी वालों का टेस्ट चलता है ना बॉम्बे में इधर। हाँ, ये देखिए कबूतर खाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ये सारे कबूतर खाना। कबूतर। और इसके सामने जो ये है, इसके अंदर आसिफ भाई रहते थे। ओह, तो ये आपने फिर अब वो कर लिया, मैप कर लिया बाद में बात करके कि कौन कौन कहाँ रहता था। पीछे एक अलेक्जेंडर स्कूल है, हाँ, तो वहाँ पे हमने गुजराती प्लेस के काफी हम लोग ने रिहर्सल के लिए उनका एक हॉल देते थे सही बोला, शाम को। करेक्ट। तो वहाँ पे हम लोग रिहर्सल काफी करते थे। इधर सिडनम भी है ना, हाँ, सिडनी में आगे है। वहां पर सिडनम। हाँ, वो भी इंटर कॉलेज में एक टाइम पे काफी हाँ, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। खिलाड़ी था। और यहाँ एक वड़ा पाव वाला हुआ करता था, वो शायद पता नहीं है या, तो हम लोग रिहर्सल करते थे, तो वहाँ से फिर यहाँ से वड़ा पाव और चाय वाय वगैरह वहाँ से आती थी। ये जहाँ पर रास्ते पे बुक्स बेच रहे हैं आजकल लोग, हाँ। है ना। ये भी देखो क्या नया एकदम पॉश बना दिया पूरा, हम्म, सीन ही बदल गया। फ्लोरा फाउंटेन भी वो हो गया, रिन्यू हो गया एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। रिफर्बिश करके एकदम नया, एकदम मस्त बना दिया है। और कुछ चल रहा और है जो अजीब है। सामने जो बिल्डिंग है, हाँ, उसमें ब्रिटिश एम्बेसी हुआ करती थी। ओ हाँ, तो आपको यूके का वीजा लेना होता था तो यहाँ आना पड़ता था। अच्छा, ये राइट ले लो ना। हाँ, राइट राइट। तो ये क्या पूछ रहा था मैं, ये देखो डबल डेकर कैसी एसी हो रखी है आजकल। हाँ, ये तो एकदम लंदन टाइप आ गई। लंदन हो गया पूरा। हाँ, मुंबई लंदन ये काफी वाकई सिमिलर में है। ये एरिया आप देखो तो सब पत्थर की बिल्डिंग है, ऐसा ही लगता है, मतलब ये तो ब्रिटिशर के जमाने का यस, बनाया हुआ पूरा बलाड एस्टेट वगैरह जो है। हाँ, बलाड एस्टेट, तो डरब कुछ एरिया में आप पीछे तब चले, ऐसे ही लगता है आप लंदन के किसी एरिया में सही बोले आप। घूम रहे हैं। अपना परिवार बाहर भी है ना बहुत, कहीं कहीं पर। हाँ, बिल्कुल। मेरे ब्रदर सिस्टर है वो यूके में है, करेक्ट। और मेरा ससुराल एलए में है। हाँ, तो ग्लोब ट्रॉटिंग सबसे सिटीजन मैं आप। कह रहा था वो ब्रिटिश एम्बेसी यहाँ थी। जी। तो पहली बार जब मैं 1990 में लंदन गया था, अच्छा, तो वो वीज़ा यहाँ से लिया था। बाद में फिर यहाँ से शिफ्ट हो गई एम्बेसी। अब तो बीकेसी में है शायद। हाँ, बीकेसी में। ये भी तो कितना आइकॉनिक है ये वाला थिएटर अपना। हाँ, नहीं, ये ये इधर है, ये वाला, ये हीरोज, गया ना हीरोज। ये वाला। हाँ, देखो सब पतरे वतरे बंद गए, क्या है, कपड़ा वपड़ा लग गया शायद। ज़्यादातर ऐसी भीड़ वाली जगह में हम लोग अवॉइड ही करते हैं। जी, कि मैं वही बोला ना कि जैसे जब ये पुराने जहाँ रहते थे वहाँ हाँ, मन बहुत करता है, क्योंकि पूरी बचपन की यादें हैं। जी, तो मैं बहुत एक बार लेट नाइट बच्चों को ले गया था दिखाने कि भाई देखो ये यहाँ रहते थे हम लोग, यहाँ मेरा बर्थ प्लेस है और यहाँ पे हम लोग रहते थे हाँ। सब लोग। लेकिन डे टाइम में अगर जाओ तो अच्छे से आप दिखा सको, लेकिन नहीं दिखा पाते। कैसे करें, मतलब अभी जी। पब्लिक तो प्यार करती है आपको, हाँ, हाँ। ऑफ कोर्स। लेकिन बम्बई में ठीक है, फिर भी इतना लोग क्या है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज दिख जाते हैं ना सबको। हाँ, तो इधर ऐसे रास्ते पे ओके है, हाँ, इट्स नॉट अ थिंग। ज्यादा और जो मेरा अभी रोल है इसमें हाँ, जेठालाल का, जी, वो देख के लोग मतलब बस
देखते ही हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं। हाँ तो ज्यादा कोई ऐसा कोई वाकया नहीं होता है कि कोई रूड हो हाँ। गया या किसी ने मतलब मिलके खुशी से मिलते हैं सब। जी, 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 हाँ, जी। प्यार से मिलते हैं। बहुत सही है वो तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है इतनी। हाँ देखो एनसीपी आ गया, NCP यहाँ, आ गया, ये जो हाँ। मैं बात कर रहा था जी यहाँ पे, ये वाला, इसमें हम लोग खेलैया के शोज करते थे वाह यार, और बहुत ही बढ़िया वेन्यू ये टाटा का सुंदर वेन्यू है। सुपर। प्लीज आप लोग आए यहाँ पर। अरे मैं तो सिम्फनी अभी भी कई ऑर्केस्ट्रा ऑफ बार इंडिया। यहाँ पे बीच में मैंने अभी एक मराठी प्ले बहुत ही सुंदर, क्या नाम है? देव बाभड़ी ओके, म्यूजिकल प्ले था, वंडरफुल प्ले, जी, जी। वंडरफुल प्ले। तो बहुत उतना है क्या, उतरना है क्या आपको 1 मिनट के लिए? हाँ, हमारे साथ हैं तो फटाक से कर सकते हो। हाँ, हाँ वरना यहाँ पे मुश्किल हो public- जाता है। हाँ, public आगे जहाँ से- पब्लिक कम है वहाँ उतरते हैं, नहीं तो हाँ क्योंकि ये आनंद आपको हमारे साथ मिल जाएगा 2 मिनट का ही सही। हाँ। तो आप बता रहे थे। बीच में एक बार हम लोग आए थे फैमिली के साथ, जी। तो टोपी ओपी मास्क वास्क लगा के मैं बढ़िया यहाँ पे एकदम चुपचाप। चुपचाप, हाँ, किसी को। बट आप बता रहे थे कि अपना आइडेंटिटी वाला जो क्वेश्चन। हाँ मतलब ये देखो, अभी जैसे थिएटर हम लोग करते हैं तो एक प्ले होता है, उसका रोल जब तक वो 1.5 साल 2, और लकीली मैंने जो भी प्ले की है जी, वो जी, सब ऑलमोस्ट सब सुपर हिट रहे। हाँ तो 200 शो 300 शो ऐसे चले, ओहो तो 1.5 साल 2 साल तक चलता है वो। करेक्ट। तो उसमें ये होता है कि आपको हर बार मतलब एक ही रोल आपको एवरी डे, हाँ जी। कभी कि रोज शो होता है। हाँ तो दैट्स द की, यू नो, कि एवरी शो यू हैव टू परफॉर्म एज इफ यू आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मतलब you have उतनी to- एनर्जी लाओ हाँ, आप। you have to unlearn your lines। आपको पता है कि क्या डायलॉग है, हाँ। बट वही एक कलाकार का मतलब ये होता है कि वो फिर से वो फील line- करो। वो लाइन आपको इस तरह बोलनी है जैसा आप पहली बार बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो वो ट्रेनिंग बचपन से मिली हुई है। करेक्ट। तो ये यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती कि हाँ। रोज आपको ना एक बार मूंछ उतरी हाँ कि दिलीप जोशी हो गया, मैं वापस मूंछ लगी, मेकअप हुआ, जेठालाल बन गया। बेस्ट। तो दैट इज वेरी इजी फॉर मुझे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि मैं घर लेके नहीं जाता हूँ जेठालाल को, हाँ इंटरेस्टिंग। कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब ग्रूमिंग ऐसा हुआ है बचपन से, थिएटर की वजह से ऑफ कोर्स। वो अच्छी ट्रेनिंग होती है, थिएटर की ट्रेनिंग बहुत सही कर देती है आदमी को।